नमस्कार दोस्तों। टारगेट विद शिवनाथ में मैं सभी दोस्तों का हृदय से अभिनंदन करता हूं। दोस्त प्रिय साथियों, आज मैं मॉडल पेपर चौथे का दूसरा भाग लेकर के आप लोगों के सामने उपस्थित हुआ हूं, यानी कि प्रश्न संख्या 31 से लेकर के 60 तक प्रश्नों को देखेंगे दोस्तों। यहां पर चलिए दोस्तों देखते हैं। पहला इसमें 31 नंबर प्रश्न में दिया गया है दोस्तों कि करपट शब्द का तद्भव रूप है। पहला ऑप्शन है कटरना, खा ऑप्शन में कपाट, और गा ऑप्शन में दिया गया है कपड़ा, और घा ऑप्शन में कपट। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? करपट शब्द का तद्भव रूप पूछ रहा है, तो करपट शब्द का तद्भव रूप यहाँ पर होगा आपका गा ऑप्शन में जो दिया गया है कपड़ा। ठीक है दोस्तों, ये ऑप्शन बिल्कुल आपका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यानी कि 32 नंबर क्वेश्चन है, हुलास शब्द का तत्सम रूप है। हुलास शब्द का तत्सम रूप है। पहला ऑप्शन है हिलास, विलास, हास्य या उल्लास। तो हुलास शब्द का तत्सम यानी कि शुद्ध रूप पूछ रहा है दोस्तों। हुलास शब्द का शुद्ध रूप होता है उल्लास, यानी कि घा ऑप्शन यहाँ पर आपका एकदम राइट आंसर है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 33 नंबर, ढीठ शब्द का तत्सम रूप होगा। ढीठ शब्द का तत्सम रूप होगा दोस्तों। पहला ऑप्शन है दृष्ट, पुष्ट, दृश्य और धृष्ट। तो ढीठ शब्द का शुद्ध शब्द पूछ रहा है दोस्तों, तत्सम रूप पूछ रहा है। तो ढीठ शब्द का तत्सम रूप धृष्ट होता है, यानी कि गा ऑप्शन बिल्कुल आपका करेक्ट ऑप्शन है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दिए तत्सम तद्भव शब्द युग्म में कौन सा युग्म त्रुटिपूर्ण है? यानी कि तत्सम और तद्भव शब्द को के युग्म दिए गए हैं, कौन सा युग्म त्रुटिपूर्ण है दोस्तों, इसको देखना है। पहला युग्म है वचन बैन, कपाट कपड़ा, पुराण पुराना, गंभीर गहरा। तो यहाँ पर देख रहे हैं दोस्तों कि वचन तत्सम शब्द है, इसका तद्भव बैन होता है, ये युग्म सही है। और खा ऑप्शन में कपाट कपड़ा दे रहा है दोस्तों। तो कपाट क्या है दोस्तों? ये तत्सम शब्द है? बिल्कुल नहीं दोस्तों। कपाट आगे दिया गया है कपड़ा, कपड़ा का तत्सम शब्द होता है करपट दोस्तों, जो कि आप 31 नंबर प्रश्न में देखे थे दोस्तों। इसलिए यह युग्म बिल्कुल आपका संगत नहीं है, यानी कि अशुद्ध है, इसलिए आपका खा ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 35 नंबर, ससुर का तत्सम शब्द है। ससुर का तत्सम शब्द है सस्वर, स्वसुर, स्वसुर और स्वस। तो यहाँ पर देख रहे हैं दोस्तों, ससुर का तत्सम शब्द स्वसुर होता है, यानी कि गा ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर है दोस्तों। चलिए ढीठ का तत्सम रूप है दोस्तों, ये पुनः शब्द आ चुका है दोस्तों, ये प्रश्न रिपीट हुआ है, देखेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, ढीठ शब्द का तत्सम धृष्ट होता है दोस्तों, यानी कि खा ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट है, एक बार देख चुके हैं इसको। 37 नंबर प्रश्न में देखेंगे, कर्पूर का तद्भव रूप है। कपूर, कपड़ा और करकट या खप्पर। तो कौन सा सही रूप होगा? सब कर्पूर का तद्भव रूप कपूर होता है दोस्तों, यानी कि का ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल आपका राइट आंसर है दोस्तों। चलिए 38 नंबर प्रश्न की ओर। 38 नंबर प्रश्न है दोस्तों, बड़ा ही सुंदर शब्द है दोस्तों, देखेंगे निम्न में से कौन सा शब्द तद्भव है? कोयल, आश्चर्य, उज्ज्वल, कंटक। तो यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक है दोस्तों, आप संशय में पड़े होंगे कि कोयल और उज्ज्वल में। तो यहाँ पर दोस्तों जो उज्ज्वल में जा है, इसके नीचे हलंत है, थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है। अब बताएंगे इसमें कौन सा तद्भव है। तो यहाँ पर देख रहे हैं दोस्तों, आश्चर्य भी तत्सम है, कंटक भी तत्सम है, और उज्ज्वल में जा में हलंत लगा हुआ है दोस्तों। और आप हमेशा जानते हैं कि जिस वर्ण में हलंत लग जाता है वह अर्धमात्रिक वर्ण माना जाता है दोस्तों। तो यहाँ पर कोयल शब्द तद्भव शब्द है, इसका तत्सम क्या होता है? कोकिला होता है दोस्तों, इसलिए यहाँ पर आपका का ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए 39 नंबर, माँ शब्द का तत्सम रूप है माता, मातृका, मातृ या अम्मा। तो माता शब्द का तत्सम रूप मातृ होता है, गा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट आंसर है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन 40 नंबर दोस्तों,
निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है। ऑप्शन में है गरम, नरक, नरम या तीर्थ। तो कौन सा तत्सम शब्द शुद्ध शब्द पूछ रहा है दोस्तों, तो घा ऑप्शन यानी कि जो तीर्थ दिया गया है दोस्तों ये बिल्कुल शुद्ध ऑप्शन है, यानी कि तत्सम शब्द है दोस्तों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 41 नंबर। निम्नलिखित में शब्दों में से कौन सा शब्द केसरी का पर्यायवाची है। पहला ऑप्शन है मृगेंद्र, भुजंग, तुरंग, अनंग। तो केसरी का पर्यायवाची शब्द बहुत बार पूछा गया है दोस्तों, कई बार परीक्षाओं में आया हुआ है। केसरी का पर्यायवाची क्या होता है दोस्तों, मृगेंद्र, यानी कि केसरी शेर की पर्यायवाची होती है दोस्तों। ठीक है, बाकी ऑप्शन में तुरंग घोड़ा की पर्यायवाची है, अनंग कामदेव की, भुजंग सांप की पर्यायवाची है दोस्तों, ध्यान देंगे इस पर भी। चलिए, वृक्ष शब्द का पर्यायवाची है प्रसून, पादप, किंकर, हेम। तो ध्यान देंगे दोस्तों, वृक्ष पेड़ शब्द की पर्यायवाची है, यहाँ पर पादप जो दिया गया है दोस्तों ये पेड़ की पर्यायवाची है, वृक्ष की पर्यायवाची है। यहाँ पर आपका खा ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मार शब्द पर्यायवाची है। 43 नंबर में देखेंगे, मार शब्द पर्यायवाची है, बड़ा अच्छा शब्द है दोस्तों, कई बार परीक्षाओं में पूछा है। मार शब्द पर्यायवाची है जादू का, स्वर्ण का, अधम का, अनंग का। तो मार शब्द दोस्तों कामदेव की पर्यायवाची है, कामदेव की पर्यायवाची यहाँ पर आप देख रहे हैं अनंग। तो यहाँ पर आपका घा ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है दोस्तों। आगे इनमें से एक रात का पर्यायवाची शब्द है, बहुत ही अच्छा शब्द है दोस्तों, इंपॉर्टेंट शब्द है, ध्यान देंगे। रत्नगर्भा, अचला, धरित्री और तमृषा। तो कौन सा रात शब्द का पर्यायवाची है दोस्तों, यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, रत्नगर्भा, अचला और धरित्री ये सभी पृथ्वी की पर्यायवाची हैं, और रात की पर्यायवाची तमृषा होता है दोस्तों। यहाँ पर घा ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए 45 नंबर प्रश्न, यमुना का पर्यायवाची। हमेशा ध्यान दीजिए दोस्तों, यमुना की भी पर्यायवाची खूब पूछी जा रही है इस समय परीक्षाओं में। पहला ऑप्शन है कालिंदिनी, भागीरथी, यामिनी और कालिंदी। तो यमुना की पर्यायवाची दोस्तों कालिंदी होती है, घा ऑप्शन आपका बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर है, हमेशा ध्यान देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, बिडौला पर्यायवाची शब्द है, हमेशा ध्यान देंगे दोस्तों। 46 नंबर प्रश्न में बिडौला पर्यायवाची शब्द है किसका, नक्षत्र का, अप्सरा का, इंद्र का कि पत्थर का। तो 46 नंबर प्रश्न में बिडौला पर्यायवाची शब्द है इंद्र का दोस्तों, हमेशा ध्यान देंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है दोस्तों बिडौला, ध्यान बिल्कुल आप अपने माइंड में बैठा लेंगे दोस्तों, बड़ा ही अच्छा शब्द है। चलिए नेक्स्ट 46 नंबर प्रश्न, क्रमांक में त्रुटि हुई है दोस्तों, यहाँ पर 47 होना चाहिए। 47 नंबर प्रश्न में खटपद का पर्यायवाची पूछ रहा है दोस्तों, तितली, भ्रमर, मकड़ी की केकड़ा। खटपद का पर्यायवाची क्या है दोस्तों, खटपद का पर्यायवाची दोस्तों होता है भ्रमर, भंवरा। ये भंवरा की पर्यायवाची है दोस्तों, इसलिए आपका खा ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए 46 ये वही है दोस्तों। 48 नंबर है प्रश्न, देखेंगे ध्यान से दोस्तों। 48 नंबर प्रश्न में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द समुद्र की पर्यायवाची नहीं है, पयोध, जलद, जलधि, वारिध। इसमें पूछ रहा है दोस्तों कौन सा समुद्र की पर्यायवाची नहीं है। तो ध्यान देंगे दोस्तों, पयोध, जलद और वारिध ये सभी समुद्र की पर्यायवाची नहीं है, समुद्र की पर्यायवाची है दोस्तों। बाकी जो खा ऑप्शन में दिया गया है जलद, ये समुद्र की पर्यायवाची नहीं है बल्कि बादल की पर्यायवाची है दोस्तों। और हमेशा ध्यान दीजिए दोस्तों कि जैसे पानी की पर्यायवाची में अगर जैसे नीर, तोय, अम्बु में अगर जा लगाते हैं तो वो कमल की बन जाती है, और अंत में दा लगाते हैं तो बादल की, और धी लगाते हैं तो समुद्र की पर्यायवाची। इस बात को हमेशा नोट किए रहेंगे दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा शब्द ब्रह्मा का पर्यायवाची नहीं है, ये पूछ रहा है कौन सा शब्द ब्रह्मा का पर्यायवाची नहीं है। कमलासन, और दूसरे ऑप्शन में चतुरानन, गा ऑप्शन में चतुर्भुज, चतुर्मुख, और घा ऑप्शन में चतुर्भुज।
तो हमेशा ध्यान दीजिए दोस्तों, ब्रह्मा की पर्यायवाची कमलासन भी है, चतुरानन भी है, चतुर्मुख भी है और चतुर्भुज नहीं है। नहीं की बात कर रहा है दोस्तों, तो ये ब्रह्मा जी की पर्यायवाची नहीं है, इसलिए आपका घ ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा शब्द दास का पर्यायवाची नहीं है? दास का पर्यायवाची कौन सा शब्द नहीं है दोस्तों? 50 नंबर में पूछ रहा है। पहला है अनुचर, परिकर, भृत्य और सेवक। सॉरी, तो यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, दास का पर्यायवाची कौन सा नहीं है दोस्तों? अनुचर, भृत्य और सेवक ये सभी दास के पर्यायवाची हैं, परिकर नहीं है दोस्तों, इसलिए आपका ख ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है दोस्तों यहाँ पर। चलिए दोस्तों, विशेषण विशेष से संबंधित आगे के 10 क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान देंगे। तीसरा शब्द में विशेषण है पूर्णांक बोधक, आवृत्तिवाचक, गणनावाचक और क्रमवाचक। तो तीसरा, तो ध्यान देंगे दोस्तों, तीसरा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये क्या है दोस्तों? ये क्रमांकवाचक है, इसलिए यहाँ पर आपका घ ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है दोस्तों। 1, 2, 3, 4 की बात अगर होती तो वहाँ पर गणनावाचक होता है दोस्तों, लेकिन पहला, दूसरा, तीसरा ये क्या है? एक क्रम है, क्रम के अनुसार चल रहा है, तो यहाँ पर कौन सा विशेषण? क्रमवाचक विशेषण दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में 52 नंबर क्वेश्चन में है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेष से है? कौन सा शब्द विशेष से है? आसीन, अग्नि, मधुर, कर्मठ। कौन सा शब्द विशेष है दोस्तों? हमेशा ध्यान दीजिए दोस्तों, एक पॉइंट हमेशा आप नोट कर लीजिए, विशेष और विशेषण पहचानने के लिए जिस शब्द में विशेषण या विशेष पहचानना हो दोस्तों, तो अगर विशेष पहचानना हो तो उस शब्द के पहले विशेषण लगाओ, कोई विशेषण लगाओ, अगर लग जाता है तो वह शब्द विशेष से है। तो चलिए लगा करके देखेंगे दोस्तों। आइए, अग्नि में लगाइए कोई विशेषण, तेज अग्नि। आसीन में कोई लगाइए, तेज आसीन हो सकता है, बहुत आसीन हो सकता है, नहीं। आगे देखेंगे दोस्तों, यहाँ पर मधुर में लगाइए, तेज मधुर हो सकता है या तेज कर्मठ हो सकता है या बहुत कर्मठ हो सकता है, नहीं दोस्तों। तो किस में विशेषण लगा दोस्तों? अग्नि में, तेज आग, गर्म आग, ये सब क्या है? अग्नि की विशेषता है। तो जिसमें विशेषण लग जाए तो वह शब्द दोस्तों क्या कहलाता है? विशेष कहलाता है, हमेशा ध्यान दीजिए। तो यहाँ पर ख ऑप्शन बिल्कुल आपका राइट आंसर है दोस्तों। चलिए 52 नंबर प्रश्न, इनमें संख्यावाचक विशेषण कौन सा है दोस्तों? पहला है 7, ख ऑप्शन में काला, ग ऑप्शन रावण और घ ऑप्शन में खट्टा। तो यहाँ पर संख्या की बात कर रहा है दोस्तों, तो ना तो रावण है संख्या, न काला है, न खट्टा है, बल्कि क्या है? 7। इसलिए यहाँ पर आपका करेक्ट ऑप्शन पहला है 7। ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 54 नंबर, वह श्रेष्ठ उपासक है में विशेष है। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया। वह श्रेष्ठ उपासक है विशेष से, इसमें देखना है दोस्तों। एक पॉइंट हमेशा नोट कीजिए दोस्तों, विशेष कोई संज्ञा या सर्वनाम ही हो सकता है, लेकिन हर संज्ञा या सर्वनाम विशेष नहीं हो सकता है दोस्तों। विशेष वही होगा दोस्तों जिसके साथ विशेषण लगा होगा। तो अब यहाँ पर ध्यान दीजिए दोस्तों, श्रेष्ठ शब्द क्या है? विशेषण है। वह श्रेष्ठ शब्द उपासक के साथ लगा है कि वह के साथ लगा है दोस्तों? तो यह श्रेष्ठ विशेषण किसके साथ लगा है दोस्तों? उपासक के साथ लगा है, इसलिए यहाँ पर विशेष क्या होगा दोस्तों? उपासक। अतः यहाँ पर आपका ग ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है दोस्तों। बिल्कुल ध्यान दे रहेंगे दोस्तों। चलिए 55 नंबर, जिस विकारी शब्द से संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित होती है उसे कहते हैं। जिस विकारी शब्द से संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित होती है, यानी कि संज्ञा जिस शब्द से संज्ञा की मर्यादा बढ़ती है, विशेषता बढ़ती है, उसे क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। ख ऑप्शन। ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जिस विकारी शब्द से संज्ञा की, वही क्वेश्चन है दोस्तों, रिपीट हुआ है, यहाँ पर भी विशेषण होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे दोस्तों। अगला है, सुगंधित कस्तूरी के लोभी शिकारी राजस्थानी हिरणों का अवैध शिकार करते हैं। वाक्य में 3 विशेषण और 3 विशेष, 2 विशेषण, 2 विशेष, 4 विशेषण, 4 विशेष, 3 विशेषण, 4 विशेष। ध्यान देंगे दोस्तों, फिर पुनः क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए। सुगंधित कस्तूरी के लोभी शिकारी राजस्थानी हिरणों का अवैध शिकार करते हैं। तो यहाँ पर ध्यान देंगे दोस्तों, विशेषण कौन सा है?
देखेंगे सुगंधित एक पहला विशेषण, लोभी दूसरा विशेषण, राजस्थानी तीसरा विशेषण, अवैध चौथा विशेषण। अब देखिए क्या इसके साथ विशेष भी लगा है। कस्तूरी क्या है दोस्तों, विशेष से है। शिकारी क्या है, विशेष से है। हिरण क्या है, विशेष से है। शिकारी क्या है, विशेष है। तो यहाँ पर हमेशा ध्यान दीजिए दोस्तों, कितने विशेष से कितने विशेषण हुए, 4 विशेषण और 4 विशेष। तो यहाँ पर आपका ग ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है दोस्तों। चलिए 58 नंबर प्रश्न पर देखेंगे दोस्तों, बड़े ही अच्छे प्रश्नों का संग्रह है दोस्तों, बिल्कुल आप देखते चलेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है दोस्तों, पुनः ध्यान दीजिए दोस्तों, विशेषण और विशेष बिल्कुल आप बड़े ही आसानी से पकड़ पाएंगे दोस्तों। विशेषण जानना है किसी शब्दों में तो बिल्कुल आप कुछ मत कीजिए, केवल आप कोई उचित संज्ञा आप जोड़ दीजिए, कोई नाउन जोड़ दीजिए, उचित नाउन सभी शब्दों में, तो तुरंत बता देंगे। अगर जिसमें लग गया संज्ञा अगर लग जाती है तब तो वह विशेषण है, नहीं तो विशेष से है। ठीक है, चलिए सभी में जोड़िए। तो सुंदरता, सुंदरता कोई लड़का हो सकता है, मान लीजिए लड़का जोड़ा जाता है एक नाउन, तो सुंदरता लड़का हो सकता है, नहीं हो सकता है, इसलिए विशेषण नहीं है। कभी लड़का हो सकता है, नहीं हो सकता है। भलाई लड़का हो सकता है, नहीं हो सकता है। विद्वान लड़का हो सकता है, इसलिए ये विशेषण है दोस्तों। बस केवल कुछ नहीं करना है दोस्तों, अगर विशेषण की पहचान करने के लिए कह रहा है तो कोई उचित नाउन जोड़ दीजिए। अगर उचित नाउन जोड़ने पर लग रहा है, सार्थक शब्द बन रहा है, तो वह शब्द विशेषण है, अदरवाइज विशेष है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। लोभी किस विधि से निर्मित विशेषण है, संज्ञा विधि से, सर्वनाम विधि से, क्रिया विधि से, प्रत्यय विधि से। तो देखिए दोस्तों, लोभी किस विधि से निर्मित विशेषण है, तो लोभ शब्द क्या है दोस्तों, विशेषण है, और इसमें ई प्रत्यय से लोभी शब्द बना है दोस्तों, अतः आपका घ ऑप्शन बिल्कुल राइट है। प्रत्यय विधि से लोभी शब्द का निर्माण हुआ है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, और आज का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों। ठंडा पानी ठंड पैदा करता है, इस वाक्य में कौन सा शब्द विशेष है। ठंडा पानी ठंड पैदा करता है, इस वाक्य में कौन सा शब्द विशेष है। ध्यान देंगे, पहला ऑप्शन है ठंडा, ठंड, पानी, या इनमें से कोई नहीं। तो इसमें कौन सा विशेष है दोस्तों, ठंडा पानी ठंड पैदा करता है। तो यहाँ पर पानी क्या है दोस्तों, पानी की विशेषता बताई गई है ठंडा, इसलिए विशेष कौन है, हमने अभी अभी चर्चा किया है दोस्तों कि विशेष वही हो सकता है जिसके साथ विशेषण जुड़ा हो। अगर विशेषण नहीं जुड़ा है तो निश्चित रूप से चाहे संज्ञा हो चाहे सर्वनाम हो, वो विशेष नहीं है। तो यहाँ पर पानी के साथ क्या जुड़ा है, विशेषण ठंडा जुड़ा है, इसलिए पानी क्या हो जाएगा दोस्तों, विशेष हो जाएगा। अतः आपका यहाँ पर गा ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। तो इस तरह से दोस्तों आज के 60 प्रश्नों की ये श्रृंखला यहीं पर समाप्त होती है। और दोस्तों मॉडल पेपर का, हिंदी के मॉडल पेपर का यह अंतिम वीडियो था दोस्तों। केवल एक दिन परीक्षा शेष बची है दोस्तों। आप सभी लोग बिल्कुल उमंग और संघर्ष के साथ डटे रहिए, और हमारे जितने भी साथी हैं निश्चित रूप से आप सभी परीक्षा में सफल होंगे, एकदम निश्चित है। और इन्हीं शुभ वचनों के साथ मैं आज की क्लास को समाप्त करता हूं दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद।